नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो पे आपको समझाने वाला हूँ कि स्क्रू थ्रेड का टर्मिनोलॉजी क्या होता है। यानी कि एक स्क्रू थ्रेड है, उसका शब्दावली क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और थ्रेड जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर हमने पहले से बना रखा है। अब आपको मैं इसमें से एक एक टर्म को समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने फिगर पे एक्सटर्नल थ्रेड बनाया हुआ है जो कि बोल्ट पे बना होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे मार्कर है, तो मार्कर के ऊपर कोई थ्रेड बना के हम अगर रखते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल थ्रेड बोलते हैं। यदि आप किसी भी सिलेंडर पीस के आंतरिक भाग में बनाते हैं तो उसको हम इंटरनल थ्रेड बनाते हैं, जैसे कि नट पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक एक टर्म को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक सिलेंडर पीस है। सिलेंडर पीस के बीचों बीच एक एक्सिस लाइन चली जाती है जो कि इसका केंद्र बताता है। तो एक्सिस लाइन अक्ष को बताता है किसी भी स्क्रू थ्रेड के। और इसमें हम और टर्म समझते हैं। तो फ्लैंक क्या होता है? तो फ्लैंक अगर हम बात करते हैं तो स्क्रू थ्रेड में सबसे ये ऊपरी वाला भाग जो क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट, और सबसे ये निचला वाला जो भाग होता है, ये जिस साइड से मिलती है इसको फ्लैंक बोला जाता है। तो ये फ्लैंक हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली जो सतह होगी उसको हम फ्लैंक कहते हैं। क्रेस्ट क्या हो गया दोस्तों? तो यहाँ पे स्क्रू थ्रेड पर फ्लैंक या साइडें ऊपर की ओर मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और दोस्तों, ये रूट क्या होता है? तो रूट के बारे में बात करते हैं। तो फ्लैंक या साइड जो होते हैं निचली सतह पर मिलती है, उनको हम बोलते हैं रूट। यहाँ पे ये टर्म समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये डेप्थ क्या होता है? तो स्क्रू थ्रेड पर एक्सिस के लंबवत यदि हम गहराई को घटाएं तो ये सिंगल डेप्थ बोला जाता है। और इसमें बहुत सारे टर्म हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हेलिक्स एंगल क्या है? तो हेलिक्स एंगल की अगर हम बात करते हैं, एक्सिस के अगर लंबवत देखते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कोण बनाता हुआ स्क्रू थ्रेड होता है जो कि हेलिक्स एंगल बोला जाता है। तो एक्सिस के अबाउट ही थ्रेड किसी न किसी कोण में झुकी होती है, जिसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं एंगल क्या होता है दोस्तों। तो किसी भी थ्रेड का एंगल जब दो फ्लैंक या साइड आपस में मिलती है तो हम इसको बोलते हैं एंगल। ये मेट्रिक थ्रेड में 60 डिग्री होता है, DSW जो थ्रेड होती है इसका 55 डिग्री होता है। तो हर एक थ्रेड का अलग अलग एंगल होता है जिसके माध्यम से हम उनका कार्य यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पिच क्या होता है? किसी भी स्क्रू थ्रेड की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो दूरी होती है जो कि एक्सिस के समानांतर मापी जाती है, जिसको हम पिच बोलते हैं। तो पिच, और इसके बाद एक आठ टर्म और रह जाते हैं दोस्तों इसमें, जिसको हम समझते हैं। जैसे लीड हो गया हमारा, LEAD। लीड क्या होता है? स्क्रू थ्रेड के द्वारा एक चक्कर में जो दूरी तय की जाती है उसको हम लीड बोलते हैं। और लीड डिपेंड करता है इसके नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच पे। तो जो लीड डिपेंड करेगा वो नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच पे करेगा। ये रहता है दोस्तों। इसके बाद और हम देखते हैं इसमें कौन कौन से टर्म है। तो देखिए यहाँ पे इसका मेजर डायमीटर, यहाँ है डायमीटर, ये माइनर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर क्या होता है दोस्तों? किसी भी स्क्रू थ्रेड का सबसे बाहरी डायमीटर जो होगा इसको हम बोलेंगे मेजर डायमीटर। इसके बाद आपको पिच डायमीटर बोलते हैं। तो पिच डायमीटर क्या होने वाला है? स्क्रू थ्रेड का एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में होती है, इसको हम पिच डायमीटर बोलते हैं। और ये जो होता है माइनर डायमीटर, तो माइनर डायमीटर हम सिंपल ऐसे बता सकते हैं कि रूट से होकर के जो लाइनें आती हैं उसको हम बोलते हैं माइनर डायमीटर। तो दोस्तों, इस तरीके से स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी होती है। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि स्क्रू थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।